हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अभ्यास। ये हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम आपके साथ जुड़ सकें। हमने जो है सीक्वेंस एंड सीरी का आज फर्स्ट लेक्चर डाला है, जिसमें मैं आज आपको एपी का कराऊंगी और ये आपके जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, जो आपके एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें हेल्पफुल होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम एपी का टॉपिक डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज ए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, ये देखो यहाँ पे हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे हम आपको जो है नोट्स और असाइनमेंट प्रोवाइड करा देंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले है कि मैं डिस्कस करूंगी बेसिक ऑफ एपी। देखो, प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, जब उनको बेसिक नहीं आते तो क्वेश्चन नहीं निकलते। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि आपका टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज, आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस होता क्या है। देखो, सीक्वेंस, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो देखो, अगर मैं ये लिखती हूँ 1 1 2 3 4, तो ये भी एक सीक्वेंस है। ओके, ये भी एक सीक्वेंस है। अगर मैं आपके सामने ये लिखती हूँ 9 18 27, ठीक है, तो ये वाला भी एक सीक्वेंस बन रहा है। अब देखो, इसको देखेंगे कैसे वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले लिखो, मैं 3-4 सीक्वेंस लिख के दे रही हूँ आपको। ये देखो, दिस इज ए सीक्वेंस। ठीक है, अगर मैं ये लिखती हूँ 1 4 9 16, तो ये भी एक सीक्वेंस है। अब देखो, आप सीक्वेंस को जज कैसे करोगे। ये देखो, मैंने लिखा 1 2 3 4, तो अंडरस्टूड है कि जो अगला नंबर आएगा वो 5 आएगा, 6 आएगा, और ऐसे ही नंबर चलते रहेंगे। तो अगर मैं इसको जर्नल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगी AN एन। एन इज ए नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आप AN इक्वल टू एन, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपके पास 1, 2 पुट करोगे तो आपके पास 2, 3 पुट करोगे तो 3, 4 पुट करोगे तो 4। इसी तरह आपके पास जो है आंसर चलते जाएंगे। तो ये होती है जर्नल फॉर्म। तो जबकि हम इसको जो है कंडेंस करके जर्नल फॉर्म में लिख देते हैं, तो जर्नल फॉर्म से आपको आइडिया लगाना आसान हो जाता है। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे दिया है 9, यहाँ पे दिया है 18, यहाँ पे 27। तो अब खुद ध्यान से देखो, 9 18 27 ये लिखा है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, ये जो है मल्टीपल ऑफ 9 है। ओके, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 9, कि 9 का जो टेबल हमने पढ़ा हुआ है वो है मल्टीपल। तो यहाँ से ऐसे जज होता है कि आपको जो है इसको क्या लिखोगे, सीक्वेंस को। अब देखो, अगर मैं इसको जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ तो मेरा जो आंसर है, देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको लिखूंगी AN, क्योंकि जर्नल फॉर्म बनानी जरूरी है, 9N। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने 1 भरा तो 9 इंटू 1 9, यहाँ पे जो है A2 फिल किया तो 9 इंटू 2 दिस इज 18। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3, तो 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये इसकी बन गई जर्नल फॉर्म। होप सो आपको क्लियर होगा ये टॉपिक। आगे चलते हैं, आगे देखो खुद। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ये देखो 3 6 9, अब यहाँ पे 3 6 9, तो दैट मीन 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9। तो ये टेबल जो है इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो इसकी जर्नल फॉर्म बनेगी AN इक्वल टू 3N। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो 1 4 9 16, जज करो इसमें क्या बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बन रहा है 1 का स्क्वायर, ये बन रहा है 2 का स्क्वायर, ये बन रहा है 3 का स्क्वायर, और ये वाला जो 16 है ये 4 का स्क्वायर।
तो अंडरस्टूड है कि अगले वाला जो है 5 का स्क्वायर बनेगा। तो अब देखो हमें जो है जनरल फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे an इक्वल टू 4n स्क्वायर, ओ सॉरी 4n नहीं आएगा, n स्क्वायर आएगा, सॉरी n स्क्वायर। ठीक है, आप वो वैल्यू डालते जाओ, आपके पास आंसर आता जाएगा। तो अब देखो जैसे कई बार इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, आपको कोई सीक्वेंस दे, मतलब जनरल फॉर्म दे दी जाती है, तो आपको बोलते हैं कि इनका सीक्वेंस लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये दिया an इक्वल टू n n प्लस 1, ओके, तो हमें n की वैल्यू जो है बोला गया कि 1 to 6 यूज करनी है। ठीक है, तो कैसे करूंगी, यहाँ पे 1 डालो, तो ये बन गया 1, 1 प्लस 1, दिस इज 1/2। अब इसी तरह यहाँ पे 2 डाल दो, तो ये बना 2, 2 प्लस 1, तो दिस इज 2/3। ये वैल्यू निकलती जाएंगी आपकी, 3 डालोगे तो 3 प्लस 1, तो दैट इज ए 3/4। इसी तरह A4, तो आपके पास 4, 4 प्लस 1, ठीक है, तो ये आ गया 4/5। इसी तरह मैं 5 की वैल्यू निकालूंगी, तो 5, 5 प्लस 1, दिस इज 5/6। इसी तरह A/6, सॉरी A6, तो आप लिखोगे 6, 6 प्लस 1, तो दैट मीन 6/7। तो ये होता है सीक्वेंस। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको वैल्यू दे दी, जनरल फॉर्म दे दी, आपको बोला इसका सीक्वेंस बनाओ। अब देखो ये तो हो गया सीक्वेंस। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सीक्वेंस का, आपको होप तो समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज कुछ भी नहीं है, अगर आप जो है ये जो आपको सीक्वेंस दिया है, अगर आप इसके बीच में प्लस का साइन ऐड कर देते हो तो ये सीरीज बन जाता है। मैं आपको बताती हूँ, अब देखो डिफरेंस देखो, एक मिनट मैं वापस उसी स्लाइड पे जा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। जहां पे मैंने बोला कि यहाँ पे 1+2+3+4, अगर इसके बीच में आप प्लस लगा देते हो तो इसको लिखने का मेथड चेंज हो जाता है। आप इसको पहले नोट कर लो, ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ, नोट करो, मैं आपको सीरीज का बताती हूँ। ये जो हमने लिखा यहाँ पे, दिस इज ए सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस बन रहा है, आपने उसकी टर्म्स निकालनी है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखती सीरीज, ओके सीरीज, तो मैं क्या लिखती इसको, 1+2+3+4, बीच में प्लस का साइन लगा दो। अब देखो इसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं समेशन, ये समेशन का साइन होता है, समेशन मतलब सम। सम अब किसका करना है आपको, क्योंकि इसमें जो टर्म दे रखी है, यहाँ पे लिखोगे एन जो है, ये देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे देखो ये डॉट 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 जा रहा है, दैट मीन n जो है, n मतलब ये वैल्यू n तक जा रही है। अब n कहाँ है हमें नहीं पता, ठीक है, तो इसका जो है ये बन जाएगा। तो इसका मतलब इसको पढ़ने का मेथड ये कि ये समेशन लिखा है, ठीक है। अब जैसे ये है 9, 18, 27, और ये लास्ट में an इक्वल टू 9n लिखा था, अगर मैं इसके बीच में प्लस लगा देती तो आप इसको जो है इसकी जनरल टर्म लिखोगे सेकंड वाले की, यहाँ पे, यहाँ पे समेशन, यहाँ पे देखो n, n यहाँ पे कितना आएगा 9, और यहाँ पे जो है n तक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बना 9n। ओके, ये इसकी जनरल टर्म होती है। तो सीक्वेंस और सीरीज का आपको पता चल गया। सीक्वेंस वो है जिसमें हम प्लस नहीं लगाते, ओके, ये डिफरेंस है, इसमें हम प्लस नहीं लगाते, ये एक ऐसा पैटर्न तैयार करता है जिसको देख के हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। लेकिन अगर हम इस पैटर्न के अंदर, सीक्वेंस के अंदर अगर प्लस ऐड कर देते हैं तो ये जो है सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। सीरीज को मैंने आपको बोला जनरल टर्म लिखने का मेथड क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 अप टू n तक। n क्या है हमें नहीं पता, लेकिन आपको उसकी जनरल टर्म पता है n, तो दैट मीन आप 1 से शुरू करोगे और n तक जाओगे। ठीक, ठीक है, आपको होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब है यहाँ पे कि जर्नल फॉर्मूला ऑफ एन एपी। अब एपी का जो जर्नल फॉर्मूला है वो कैसे बना और कैसे लिखते हैं उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल
अगर आपको पूछा जाता है कि एपी क्या है, ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि एपी क्या है, आप कैसे जज करोगे कि वो एपी है? मान लो मेरे पास दिया है 10, 20, 30, 40। अब यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पे देखो इसको, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का। इसके बीच में डिफरेंस क्या है? 10 का। तो अगर आपको अगली वैल्यू लिखनी है, दैट मीन यहाँ पे आपको नोटिस करोगे कि ये वाला जो 10 है, यहाँ पे ये देखो, मैं इसको इरेज करके दोबारा गिरा देती हूँ। 10, 20, 30, 40। अगर आपको बोला जाता है ये सीक्वेंस कंप्लीट करो, तो आप इसको जज करो। यहाँ पे कितना डिफरेंस का है? 10 का। और यहाँ पे देखो ये डिफरेंस कितने का है? 10 का। और ये डिफरेंस कितने का है? 10 का। दैट मीन ये जो है डिफरेंस सेम आ रहा है, तो एपी की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें? 10। तो अगर मेरे को इसकी नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है, तो मैं 40 में 10 ऐड करके यहाँ पे लिखूंगी 50। तो ये एक बनता है कि अगर आपको एपी चेक करना है, तो आप जो है इसमें से 20 में से 10 माइनस करके देख लो। 20 में से मैंने 10 माइनस किया तो 10, 30 मैंने 20 माइनस किया, ये भी 10, 40 में से मैंने 30 माइनस किया, ये भी 10। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो उसको हम एपी बोलते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट एपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं लिखती यहाँ पे ऐसे 1, 3, 5, 6, 8, ओके, 1, 3, 5, 6 और 8 ऐसे लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला कि एपी कैसे जज करते हैं? जब हम इनको माइनस करते हैं, तो उसको जो है आप लिखते हो, जैसे ये माइनस किया, 3 में से मैंने 1 को माइनस किया तो आंसर 2, 5 में से 3 माइनस किया तो आंसर 2, 6 में से 5 माइनस किया तो आंसर 1, 8 में से 6 माइनस किया। देखो सीक्वेंस टूट रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, कहीं पे जो है 1 आ रहा है और कहीं पे 2 आ रहा है, तो दैट मीन दिस इज नॉट एपी। कहने का मतलब जो एपी की डेफिनेशन है, एपी की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि अगर कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो दैट बाय मतलब जो है वो एपी है, अदरवाइज वो एपी में नहीं गिना जाता। अब हम जो इसमें कुछ टर्म्स यूज करते हैं, जैसे मान लो, जैसे कॉमन डिफरेंस इसमें यूज किया जाता है, उसको जो है स्मॉल डी से लिखा जाता है, इसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं। एक जो है हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होती है ये वाली, आपकी ये होती है फर्स्ट टर्म, ओके। फर्स्ट टर्म इक्वल टू जो है उसको हम ए से लिखते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो सीक्वेंस आपके पास बनता है, अब मैं आपको इसका फॉर्मूला कराऊंगी कि जनरल फॉर्मूला कैसे बना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो है यहाँ पे ए, ए, और यहाँ पे ऐसे जहाँ लिख लो 7, 9, 11, ये आपको एक सीक्वेंस दे दिया, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। अब जो सबसे पहले तो इस सीक्वेंस को चेक करो कि दिस इज एपी और नॉट। 9 में से 7 माइनस किया तो 2, 11 में से 9 माइनस किया तो 2, 13, तो दैट मीन सीक्वेंस जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम, सो दैट इज कि ये एपी है। आफ्टर दैट अगर देखो मैं इस बच्चों इसको अगर 7 लिखूं, ये 7 प्लस 2 लिख दूं, यहाँ पे मैं 7 प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 हो गया, ये जो बना 11। अब अगर मैं इसको फिर ब्रेक करती हूँ, मैं थोड़ा इसको आगे करके लिख देती हूँ, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 7 प्लस 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 और यहाँ पे 2। इसी तरह मैं इसको लिखूंगी, ये देखो 6 बना तो ये बन गया 13, 7 प्लस 4, और यू विल नोटिस दैट ये तो आपकी फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए कहते हैं। और ये देखो ये क्या है? डी, ये भी डी, ये डी और ये डी,
ओके, तो ये आपका क्या बन गया, ए प्लस डी, और यहाँ पे ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और यहाँ पे ए प्लस 4d। ठीक है, ये बना। अब इसकी अगर मैं जनरल टर्म लिखूं तो आप देखोगे ए सब में कॉमन है, यहाँ पे ए एक जैसा है, सेम है। ठीक है, तो डी जो है इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इसको जनरल टर्म बनाऊंगी ए एन। ये लिखा ए सब में आ रहा है, वो एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे देखो डी। अब ये वाली टर्म देखो, आपके पास ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। आप खुद नोटिस करो, जैसे ये लिखा कि A2 जो है इक्वल टू A प्लस डी, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होएगा, मतलब एक कम आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा A3, तो ये बन रहा है A प्लस 2D। खुद नोटिस करो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है 2 आ रहा है, तो दैट मीन एक कम है 3 से, A4, तो इसको जो लिखेंगे A प्लस 3D। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, जैसे मान लो मेरे को बोला जाए कि आप जो है A15 लिखो, तो दैट मीन ये बन गया ए प्लस 14d, एक कम। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे ऐसे ये फॉर्मूला यूज करूं, मैंने लिखा A15 इक्वल टू ए प्लस 15 - 1, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ए प्लस 14d। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर 14 है 15 है तो यहाँ पे एक कम आएगा। अगर एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर यहाँ पे लिखा होता A3, A3 जहाँ आपके पास दिया होता A6, तो यहाँ पे A प्लस 5d। तो ये जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है AN इक्वल टू A प्लस n-1d, ये है इसका जनरल फॉर्मूला ऑफ AP। इसी के अराउंड सारे क्वेश्चन जो है घूमते हैं जब हम जनरल फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये टर्म निकालने के लिए फाइंड आउट होता है। अब देखो आगे चलते हैं। अब है सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म, पहले आपने जो है टर्म निकाला था कि जनरल टर्म थी वो था ए एन, ए प्लस n-1d। ओके, ये थी इसकी जनरल टर्म। लेकिन अब जो है आपको सम निकालना है। सम मतलब ऐसे दिया होएगा आपको, आपको जो है सम जैसे दिए दिया अप टू 100 टर्म। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं इस तरह का सीक्वेंस निकालने के लिए। ये सीरीज बन गया क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, तो मैं जो है सम के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1, और सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस n। ओके, लास्ट टर्म, L फॉर लास्ट टर्म। ठीक है, आपको ये दिया है, ये तो इसका हो गया। अब देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको, मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एन एपी, टर्म ऑफ एन एपी। खुद देखो, आपको जो है आपको बोला है एपी, आपको गिवन है सीक्वेंस 4 1 4 7 10। ठीक है, ये आपको एक सीक्वेंस दे दिया, सब खुद देखो। यहाँ पे आपको सम किसका निकालना है, 20 टर्म का निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म। तो मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 1, डिफरेंस देखो 4 - 1 इक्वल टू 3। तो अगर मेरे को S20 निकालना है तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगी, पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिखो, SN n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1d। अब वैल्यू डाल दो इसमें। आपके पास जब वैल्यू डलेगी इसकी, तो यहाँ पे 20 डाला, 20/2, यहाँ पे 2 × 1 प्लस 20 में से एक माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19 और साथ में 3 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 रह गया, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई करके 57 आएगा। तो ये आपके पास आ गया 10 × 59, तो आंसर इज 59।
होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। अगर आपको सम निकालना है तो Sn इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 d। तो आगे है फाइंड ऑफ सम ऑफ 20 टर्म ऑफ n AP, ये मैंने करवाया आपको। और एक फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। होप सो आपको इतना क्लियर है। देखो अभी बेसिक ही करा रही हूँ, बेसिक के बाद मैं आपको एक और बेसिक कराऊंगी, फिर अगली क्लास में नेक्स्ट कराऊंगी। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता और उनसे क्वेश्चन नहीं होते, जबकि इजी होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स आ गई, और यहाँ पे लिखो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हम जो वीडियो बना रहे हैं ये वाले, एक तो हम आपके बेसिक क्लियर कर रहे हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि फटाफट कराओ, क्योंकि बच्चों को बेसिक नहीं आते, प्रॉब्लम वही है। तो आपको अगर बेसिक पता है तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मान लो आपको नंबर ऑफ टर्म यूज करनी है 3, तो यहाँ पे 3 टर्म कौन सी चूज करोगे, a-d, a और a+d। अब देखो इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, अगर मैं इसको ये निकाल लूं, a में से ये जो है ऐसे लिखा, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो ये आ गया a। जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये कट गया, तो अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, d। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप 3 टर्म यूज करते हो, 3 टर्म, तो आपके पास 3 टर्म वो चूज करोगे, a-d, a+d। तो यहाँ पे मैंने सीधा ही लिख दिया कि इसका कॉमन डिफरेंस d आएगा। आपको इसको निकालने का मेथड भी बता दिया। अब देखो अगर 4 टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ 4 टर्म, तो उसमें आप लिखते हो a-3d, a-3d, a-d और a+d, और साथ में आता है a+3d। तो इनके बीच में देखो, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करती हूँ, a-d, a-3d, तो ये आ गया a-d, ब्रैकेट ओपन करो, तो यू विल गेट 2d। तो इसका कॉमन डिफरेंस बनेगा 2d। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चंस में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नंबर कौन से चूज करें। अगर आपको कोई 5 टर्म का बोला है, 5 टर्म तक नहीं पूछा जाता, बट मैं फिर भी बता रही हूँ, आप नोट कर लो, अगर यूज होगा तो कर लेना, नहीं तो रहने देना। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए a-d, a, a+d और a+2d। अब ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 टर्म आपको दे दी। ठीक है, 5 टर्म का जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, डी। करके दिखा देती हूँ, चेक करो, a-d, a- यहाँ पे बीच में माइनस लिखो, a-2d, तो ये आपके पास a-d, a+2d। तो जब हमने इसको कैंसिल किया तो यू विल गेट डी। होप सो आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर होएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप हमें कमेंट में लिखो, हम आपकी हेल्प करेंगे। वहां पे आपको हम आज जो है सिंपल लेवल उठाया है हमने। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको जो है डिफरेंट क्वेश्चन देंगे। आप हमारी असाइनमेंट जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। अब देखो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी तक मैंने आपको जो फॉर्मूला कराया कि अगर ए एन निकालना है तो a+n-1 d लगाएंगे। अगर हमको सम निकालना है, एस एन निकालना है, तो n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 d निकालेंगे। ओके, एक फॉर्मूला और था n/2 और a+l लास्ट टर्म। ओके, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखो आपको दिया है देयर इज एन एपी, आपको ये एपी दे रखी है, ठीक है। आपको बोला है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 65, वो कौन सी टर्म है जिसका आंसर जो है 65 होगा। तो क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखो
ये आपको एपी दिया हुआ है, आपको बोल दिया कि ये एपी है, खुद देखो 13 में से 11 माइनस करो तो कितना होता है 2, 15 में से 3 माइनस करो तो ये 2, तो इन्होंने निकाल के दिया, आप चेक करना है तो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे a इक्वल टू 11, d जो है 13 माइनस 11 दैट मीन 2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको दिया है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 65, तो आपको जो है यहाँ पे आपको चाहिए एन, एन निकाल लोगे, कौन सी टर्म है, nth टर्म है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो मैंने क्या किया, ए एन आपको दिया है ये 65, तो यहाँ पे लिखोगे 65, ए कितना है 11, यहाँ पे एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस इज 2, तो मैं ये वाले 11 को इस तरफ लेके जा रही हूँ, 65 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूं तो n माइनस वन 2 बचेगा। अब देखो 65 में से 11 माइनस किया, दिस इज 54, तो ये बन गया n माइनस वन 2। ये 2 को जो है अब इसके नीचे ले जाओ, क्योंकि प्रोडक्ट में है, ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बना 54 डिवाइड बाई 2 n माइनस वन, तो ये जो है कट हो गया 27, तो आपके पास आया 27 इक्वल टू एन माइनस वन। ये वन को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में, ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास एन आया 28 टर्म। ये आपका आंसर। ओके, होप सो आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। आपको दिया है फाइंड द 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपको ये सीक्वेंस दे रखा है, आपको बोला 25th टर्म निकालो, तो आप क्या करोगे, अब टर्म पूछा है आपको, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, nth मतलब कुछ भी हो सकता है, 25, 26, तो nth का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन। और बच्चों मैं आपको ये बोलूंगी, जब तक आपको फॉर्मूले रिवाइज नहीं होते, आप फॉर्मूलों को लिख लिख के रिवाइज करो, ओके। तो मेन बेसिक जो मैथ का रूल होता है, अगर आपके कंसेप्ट और बेसिक क्लियर है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो फाइंड द 25th टर्म पूछा है, तो आप जो है आपके पास ये सीक्वेंस दिया है, दैट मीन आपके पास जो है ए क्या बनेगा 50, कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा 45 में से 50 माइनस कर दो, तो यू विल गेट -2। अब आपको क्या पूछा है, 25th टर्म निकालनी है, तो पहले मैं जनरल फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, फिर मैं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधा लिखती हूँ तो कई बच्चों को नहीं समझ आएगा कैसे। अब यहाँ पे आया 25, ए कितना है 50, ठीक है, यहाँ पे ए 25 टर्म निकालनी है अभी, ये 50 प्लस यहाँ पे देखो 25 में से एक माइनस कर दो, तो 24 डी, नेक्स्ट स्टेप में डी की वैल्यू भी डाल दो, तो ये बना 50 प्लस 24 माइनस 2, तो ये आपके पास बन गया 50, तो यहाँ पे जो है आपके पास कितना बनेगा, सॉरी भी यहाँ पे 5 आना था, वो ये अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घट जाती है, तो यहाँ पे -5 आया, यहाँ पे आप जो है -5 लिखो, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 120, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा -70, ओके, ये आंसर आएगा। देखो कई बार क्या होता है, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं देखो रिकॉर्डिंग में हम एडिट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, उसका रीजन है कि हमें अपनी गलतियां पता चलती है, हम कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे से गलती हुई है तो दैट मीन आपसे तो पक्का होगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, ध्यान से करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द 6th एंड 20th टर्म, आपको 6th टर्म और 20th टर्म दे रखी है ऑफ एन एपी एंड 8 और -20 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 30th टर्म, आपको 30th टर्म निकालनी है। अब देखो इसमें जो है, जब भी हम कोई एपी लिखते हैं, वहां पे हमें किसकी नीड होती है, ए और डी की। अगर हमें ए पता है तो डी पता है, तो हम उसकी नेक्स्ट टर्म लगा सकते हैं, तो लेकिन इसमें आपको ना तो ए पता है, ना ही आपको डी पता है। आपको यहाँ पे सिंपल ये वर्ड बोला कि आपके पास जो है 6 टर्म है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A6 आपको जो है दिया है, यहाँ पे A6 दिया है 8,
और आपको A20 दिया है -20, ठीक है। मैं इसको ये लिख सकती हूँ A+5D इक्वल टू 8 और यहाँ पे A+19D इक्वल टू -20। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ये सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे ले जाओ, -20। अब देखो ये आप 10th में भी करते आए हो, मैथ में लीनियर इक्वेशन टॉपिक था, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन करते थे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिए, ये प्लस का हो गया। तो हमेशा जो है ये वाले साइन नहीं लेते, बट जब हम साइन चेंज कर देते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, ये वाले साइन को छोड़ देते हैं, फिर हम ये मेजर करते हैं। अब देखो ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे -14D इक्वल टू 28। तो यहाँ पे जो है डी आपके पास आया 28 डिवाइड बाय 14। तो यहाँ पे d इक्वल टू -2। अब आपको a निकालना है। a कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में डाल दो, आपके पास a का आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज की, A+5 -2 तो 8, तो ये बन गया A-10 इक्वल टू 8, a इक्वल टू 18। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या पूछा है, इसकी 30th टर्म निकाल लो। तो आप 30th टर्म के लिए फॉर्मूला लगाओगे A30 A+n-1D। तो यहाँ पे A30 इक्वल टू A कितना है हमारे पास 18, तो यहाँ पे 29, D कितना है -2, वैल्यू निकाल लो 18। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, -58। अगर हम इसको माइनस करते हैं 58 में से 18, तो दैट मीन्स -40। दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर? होप सो आपको इतना क्लियर होएगा कि कैसे फॉर्मूले लगाते हैं। ओके अब देखो, आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स मतलब आपको n निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स देयर इज AP 10th 15 20 25th और 120। अब देखो आपको सीक्वेंस दे रखा है, a कितना है 10, तो डिफरेंस कितने का आएगा 15 -10, तो आंसर इज 5। अब आपको जो है आपको बोला है हाउ मेनी टर्म्स, कि ये कितनी टर्म्स है 10 से लेके 120 के बीच में कितनी टर्म्स है। ठीक है, आपको टर्म्स नहीं पता, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज पढ़ी थी कि इसकी 6th टर्म, ठीक है, ये पढ़ा था पीछे, उस क्वेश्चन में फर्क है। ठीक है, उसकी 6th टर्म। अब आपको पूछा है इसमें कितने टर्म्स हैं, इसके बीच में 10 और 120 के बीच में कितनी टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला है an, यहाँ पे आपके पास an जो है 120 के इक्वल है, लास्ट ये दे रखा है। तो यहाँ पे A+n-1D। तो अब यहाँ पे 120 लिखूंगी मैं, यहाँ पे a की जगह पे लिखो 10, यहाँ पे जो है n-1, तो आपके पास जो है d कितना है 5। तो यहाँ पे आपके पास बना 120 में से ये 10 को मैं लेफ्ट साइड में ले जा रही हूँ, तो मेरे पास रह गया n-1 5। तो ये बन गया 110 n-1 5। तो 110 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू n-1, तो वी विल गेट 22। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आया 22 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 23। होप सो आपको इतना क्लियर होगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 5, प्रैक्टिस जरूरी है भी, और आपको फॉर्मूले आने चाहिए। हाउ मैनी नेचुरल नंबर, आपको नेचुरल नंबर बोला है बिटवीन 100 टू 500 आर मल्टीपल ऑफ 9। आपको बोला है 100 से लेके 500 के बीच में कितने मल्टीपल है 9 के। तो आप कैसे निकालोगे, ये देखो। अब देखो आपको जो है 100 से लेके 500 तक निकालने नेचुरल नंबर बिटवीन दिस। अब देखो अगर मैं लिखती हूँ 100 को करती हूँ 9 से डिवाइड, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे 10 आया, देखो ये 1 1 आता जा रहा है,
तो ये तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आया 99। अब देखो यहाँ पे तो 2 टर्म आ रही है, तो हमें चाहिए 3 टर्म, क्योंकि तो यहाँ पे 100 है, 100 के बीच का चाहिए, तो 3 टर्म चाहिए। आप क्या करो, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए जो आपको जो है ये 99 पास का नंबर है, इसमें आप 9 और ऐड कर दो, तो ये बन गया 108। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 108। ओके, इसमें फिर 9 ऐड कर दो क्योंकि 9 का मल्टीपल है, तो ये 117 बन गया। इसी तरह जो है आप 2 लिखने के बाद आप जो है लास्ट टर्म निकाल लो। लास्ट कैसे निकालते हैं वो देखो। लास्ट में जो है 500 को 9 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 9 9 5 द, देखो कितना कर सकते हो, 9 5 द 45। ओके, आपको 9 नंबर दिया है ना, तो यहाँ पे 10 में से 5 गए 5। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे 9 5 द 45। ठीक है, ये आपके पास नंबर जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रही है भी, देखो चेक करो कहाँ पे आ रही है। अगर हम यहाँ पे 500 है ये वाला, तो अगर मेरे को ये निकालना है 500 का, तो 9 5 द, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। ओके, तो 100 टू 500 आपको मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल कौन सा आएगा यहाँ पे, ये देखो, अगर मैं मल्टीपल लिखूं, तो ये आपके पास जो लास्ट टर्म बनेगी, देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने लिखा 108, और लास्ट जो है इससे पहले का 500 से पहले का लिखना है आपने। ठीक है, 9 का मल्टीपल, देखो 9 का मल्टीपल कौन सा बना, ये 495, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 9 द 45, तो ये यहाँ पे 9। ओके, 45 इस तरह निकाल लोगे आप। तो यहाँ पे आप लिख दो 495 लास्ट मल्टीपल। अब आपको पूछा क्या है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन दिस, तो आप जो है ए लिखो 108, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस तो 9 का ही आएगा क्योंकि मल्टीपल चल रहा है, तो आप जो है ए एन आपके पास कितना है 495, तो वैल्यू पुट कर दो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे जो है 495, ए कितना है 108 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 9। ओके, 495 माइनस 108 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो 387 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करो 9 से, तो मेरे पास जो है जब मैंने इसकी कटिंग करी तो मेरे पास आया 4 और 3 से जाएगा, तो ये आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 43, n इक्वल टू 43 प्लस 1, n इक्वल टू 44। ये आपका जो है नेचुरल नंबर के इतने, इसके बीच में इतने नंबर हुए, तो ये आपके पास जो है आंसर आ गया 44। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी। आपको जो है फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है, तो आपको बोला है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 25 है, और दूसरा जो है आपके पास क्या गिवन है, आपके पास जो है थर्ड टर्म जो है आपको 35 दे रखी है, तो आप कैसे निकालोगे, सम पूछा है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो है 25 है, थर्ड टर्म जो है आपके पास 35 है, तो मैं थर्ड टर्म को ये लिख सकती हूँ a प्लस 2d इक्वल टू 35। ए की वैल्यू पुट कर दो 25 प्लस 2d इक्वल टू 35, तो यू विल गेट 2d 35
-25, तो ये आपके पास डी आया यहाँ पे 10/2, तो डी आपके पास 5 आ गया। एक मिनट भी, यहाँ पे क्या मैंने गड़बड़ करी फिर। 35 में से आपको दिया है, ए दिया है 25 प्लस 2d इक्वल टू 35, 35 माइनस 25, तो आपके पास डी आया 5। ओके, अब यहाँ पे जो है आपने क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। आपको सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म का। तो आप कैसे निकालोगे, पहले तो आप ए फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे जो है, अगर आपके पास ए 25 है, सम कितना है 20th का, तो ये आ गया n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 डी। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कितना है 20/2, यहाँ पे 2 इंटू 25 प्लस n-1, n-1 मतलब 19 इंटू 5। ओके, 19 इंटू 5। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 10, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे आया 50 प्लस 19 को 5 से करोगे तो ये कितना आया, 9 5 दा 45, 5 और 4 9। ओके, तो अब इनको जो है प्लस कर दो, तो ये आया 10, तो यहाँ पे कितना 5 और ओके मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आया 1450। दिस इज द आंसर। ओके, समझ आया। यहाँ पे देखो, 0 में 5 प्लस करेंगे, 5 9 और 5 को करोगे तो 14, तो आपको 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर। अब देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला मैंने आपको जो टर्म का बताया था कि टर्म दी हो तो कैसे निकालते हैं, उसमें जो है आपको यहाँ पे समझ आएगा। ये देखो, आपको बोला कि ए नंबर 39, कोई नंबर है 39, इसको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। अब आपको क्या पता कि वो कौन से नंबर है, 3 पार्ट विच आर इन एपी। आपको बोला है कि 39 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो और उस वो एपी होना चाहिए, और उनका जो सम ऑफ द स्क्वायर है वो 515 है, और फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपको लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब 3 टर्म्स लगानी होती है किसी में, तो आप जो है लेते हो, यहाँ पे है लेट 3 टर्म्स ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये लिखोगे आप आर इन एपी। ये 3 नंबर है। ओके, अब देखो आपको बोला है 39 को डिवाइड करना है। 39 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट विच आर इन एपी। तो आप क्या करोगे, ये देखो इनको प्लस कर दो, तो ये 39 है। यहाँ से जो है आपके पास देखो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आया, तो ये डी से डी कैंसिल हो गया, ये आया 3a 39, तो a इक्वल टू 13। तो मेरे को यहाँ पे a मिल गया 13। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 515। तो यहाँ पे 515 है, तो स्क्वायर इन्हीं नंबर का स्क्वायर, तो ये बनेगा a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 515। होल स्क्वायर खोलोगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, ए आपने 13 निकाला था, 13 डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 13 प्लस डी का होल स्क्वायर, तो आपके पास आया 515। होल स्क्वायर खोल दो, तो ये आपके 169 प्लस डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा 26d प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 169 प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 26d इक्वल टू 515। अब देखो ये कट जाएगा आपके पास। अब देखो कौन जो चीजें बच रही हैं उसको लिखेंगे।
यहाँ पे देखो क्या क्या आपके पास जो है लेफ्ट बचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी स्क्वायर है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे भाई 13 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है ना। तो यहाँ पे 169। ओके, तो जब मैंने वैल्यू पुट करी तो यू विल नोटिस दैट कि ये डी स्क्वायर क्या बन गया, 2d²। अब इन तीनों को प्लस कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 507 इक्वल टू 515। अब वो माइनस करो इसको, 2d² इक्वल टू 515 माइनस 507। तो ये आपके पास 2d², अगर मैं इसमें वैल्यू करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आया 8, तो ये आपके पास आ गया d² इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल लो। तो अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये बनेगा d प्लस माइनस 2। ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आपको जो है सही गाइडेंस दे। अब देखो यहाँ पे d प्लस माइनस आया। अब आपको पूछा है कि इसका लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो लार्जेस्ट नंबर कैसे मिलेगा आपको, ये आपने d निकालना है। ये वाली वैल्यू जो आपने ली थी इसको लो, पहले मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है, d आपके पास एक बार प्लस का 2 है, एक बार जो है d माइनस का 2 है। तो मैंने पहले जो है माइनस डी ए प्लस डी, यहाँ पे मैं पॉजिटिव वैल्यू यूज कर रही हूँ। तो ए आपके पास कितना है, 13 प्लस 2, 13 माइनस 2 इक्वल टू 11, और यहाँ पे 13, और यहाँ पे 13 प्लस 2, तो दिस इज 15। इसी तरह दूसरी वैल्यू भी निकाल लो। अगर मैं यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए कितना है 13, तो माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 3 प्लस 2, तो ये 15 बना। यहाँ पे माइनस जो है आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पे a इक्वल टू 13। ठीक है, और यहाँ पे जो है 13 माइनस 2, तो आपके पास 11। अब देखो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 15, तो आपका आंसर है 15 इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको दिया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 टू 100। तो 1 टू 100 के बीच में नेचुरल नंबर का जो है सम निकालना है, और आपको बोला है कि उसमें से एक्सक्लूडिंग ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, वो नंबर जो है एक्सक्लूड कर दो जो है 7 से डिविजिबल है। अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने अभी आपको सम का फॉर्मूला बताया था, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन, एक ये फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म। अब देखो आपको नंबर दिया है 1 टू 100, 1 टू 100 ऑल नेचुरल नंबर, तो दैट मीन दिस इज एपी होगा, क्योंकि डिफरेंस जो है 1 1 का होगा। ये देखो ए, यहाँ पे 1 2 3, और इसको ऐसे कर दो, लास्ट 100 दिखा दो। ठीक है, अब देखो ए आपके पास कितना आया 1, लास्ट टर्म कितनी है 100। ठीक है, तो आपको जो है किसका सम निकालना है, इसका एस का 100 का। तो यहाँ पे मैंने 100 यहाँ पे लिखा, 100 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आया आपके पास ए कितना है 1, तो यहाँ पे जो है लास्ट टर्म कितनी है 100। तो ये अगर मैं इसको कट करती हूँ तो ये 50 आ गया, 50, और ये जो है 101, इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पे 101, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो कितना आ रहा है, 5050। ओके, ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब देखो आपको पूछा है, ये तो होगी 100 तक काउंटिंग। अब देखो इन नंबर के बीच में 7 के मल्टीपल भी होंगे कोई ना कोई, तो अब वो 7 के मल्टीपल कैसे निकालोगे, देखो 7 14 21। ठीक है, और लास्ट जो है अगर आप करो तो आपको जो है लास्ट 100 से पहले का मल्टीपल, तो अगर मैं करती हूँ तो 14 इंटू 7 कितना होता है, 98 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 98, मतलब लास्ट वाला जो है 100 से पहले का आएगा।
ओके, बिटवीन पूछा है आपको, यहाँ पे वर्ड बोला है बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच के नंबर, 100 के आगे नहीं जा सकते। तो 98 लास्ट नंबर है, तो आपने किससे इनटू किया था, 14 से, दैट मीन 14 उसके जो है नंबर्स हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सम किसका निकालना है, 14 नंबर का, क्योंकि लास्ट आपने वही यूज किया 14/2, और यहाँ पे लिख दो ए कितना है आपका 7, और लास्ट टर्म कितनी है 98। ओके, तो आप इसको प्लस करोगे, ये आ गया 7, आपके पास जो आंसर आएगा ये बनेगा 7, और ये जो है 105। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास 735 बना। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 और एक्सक्लूडिंग ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो आप देखो आपने दोनों वैल्यू निकाल ली है। आप क्या करो, क्योंकि आपको सम ऑफ ऑल नंबर बताने हैं 1 to 100 के बीच में, तो ये तो 1 to 100 के बीच में ये 7 के मल्टीपल है। आप जो है 505 में से माइनस कर दो 735, तो आपके पास जो आंसर आएगा 4315। दिस इज द आंसर। ओके, अब है आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज, आपको ये सीरीज दे रही और साथ में बोला सच दैट द सम इज 182, आपको जो है उसका सम दे दिया। अब कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे आप ए लिखो, इसकी फर्स्ट टर्म लिखो, मैंने ए लिखा 26, आपके पास जो है डी डिफरेंस देखो कितने का, 24 माइनस 26, तो ये आपके पास डिफरेंस हो गया -2 का। अब इसके बाद आपको सम निकालना है, सम किसका है, ये आपको एस एम जो है सम दे रखा है टोटल इसका, एस एन इक्वल टू 182। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 डी, और इसमें आपको निकालना क्या है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है, नंबर ऑफ एन टर्म। तो एस एन आपको गिवन है 182, ठीक है, आपको दिया है n/2, ट्वाइस ऑफ ए कितना है 26, प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है -2 का। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ये 2 को मैं ऊपर ले जा रही हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये जो है मल्टीप्लाई करके आ गया मेरे पास 364, यहाँ पे n रह जाएगा, अंदर लेफ्ट आपके पास कितना बचा 54, तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये बन गया -2n+2। ओके, तो आपके पास जो है यहाँ पे 6 to the 12, यस, तो अब बनेगा 364n54 -2n, ये बना, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 364 54n -2n²। अब इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके जाती हूँ तो ये बन गया 2n² -54n +364। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर दो, अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रही हूँ तो 2n² माइनस इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 13, सॉरी ये जो इसके फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर बनेंगे आपके 13n -14n +364 इक्वल टू 0। पेयर बनाओ इसके। अब देखो यहाँ पे जो है अगर मैं ये लिखती हूँ, एक मिनट भी, यहाँ पे देखो कॉमन निकल रहा था, मैंने ये स्टेप स्किप कर दिया। अगर मैं 2 से इसको सबको डिवाइड कर दूँ तो और भी सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे 27n प्लस 182 बनेगा। अब फैक्टर बनाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जब भी कोई कॉमन निकलता हो तो कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बन गया n² -13n -14n +182 इक्वल टू 0। n कॉमन आया, n-13 -14 n-13 इक्वल टू 0, तो ये बन गया n-14 और n-13 इक्वल टू 0, n-14 इक्वल टू 0, n-13 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 14, n इक्वल टू 13, ये आपका आंसर बनेगा। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है,
फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है एपी का, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी आपको सॉरी निकालना है। तो यहाँ पे जो है आपके पास हुज 8 और 12th टर्म आर 60 एंड 80। अब इसको कैसे करेंगे वो देखो। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, ए निकालना है, मतलब इसमें क्या निकालो, कैसे निकालोगे इसको। अब देखो आपको दिया है हुज 8 टर्म, 8th टर्म 60 है और इसकी 12th टर्म जो है 80 है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ a प्लस 7d इक्वल टू 60 और यहाँ पे a प्लस 11d इक्वल टू 80। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो क्या आपके पास ऑप्शन है, किससे आपकी वैल्यू जो है निकल जाए। तो वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ पे, यहाँ पे मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रही हूँ। मैंने अगर वैल्यू निकालती हूँ यहाँ पे a की, तो ये बनता है 60 माइनस 7d। मैं यहाँ पे अगर 60 माइनस 7d प्लस 11d इक्वल टू 80, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 11 में से 7 गए 4d, तो 80 में से माइनस 60 किया तो d इक्वल टू दिस इज 20 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 5, d इक्वल टू 5। अब आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दो। मैंने लिया a प्लस 7d इक्वल टू 60, d की वैल्यू निकालो, 7 इंटू 5 35। तो ये जो है a प्लस 35 इक्वल टू 60। तो आपके पास a इक्वल टू 60 माइनस 35। तो आपके पास a आ गया, 10 में से 5 गए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 माइनस किए 25। तो ये आपके पास आंसर आया। ओके। कई बार क्या होता है जब हम कर रहे होते हैं तो फोकस हट जाता है, लगातार कंटिन्यूअसली बैठे होते हैं। तो अब देखो आपको मैंने जो है 10 क्वेश्चन करवाए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं जीपी करवाऊंगी, ठीक है। जीपी के साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बोला है कि आप हमारी असाइनमेंट पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। अगर इस इतना कराने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से जो है कमेंट बॉक्स में लिखो, हम आपकी वहां पे हेल्प करेंगे। क्या होप सो अगर आपको अच्छा लगा, इसको सीखा है आपने कुछ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरा है कि आप लाइक करके जरूर जाना ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए कुछ नया लेके आए। थैंक यू वेरी मच।